मोदी के कारण ये जीत मिली हुई है। भारत माता की आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों ने काम के नाम पर वोट दिया है, बीजेपी सिर्फ राम के नाम पर वोट मांग रही थी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साथियों, मैं आदिल खान आजाद। साथियों, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का जश्न मनाकर भले ही दुनिया को ये बता रही हो कि मोदी और शाह का जलवा चल गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पा रही कि जिस दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं, जहां अमित शाह की पुलिस राज करती है, उसी दिल्ली के वोटर्स ने बीजेपी को धूल चटा दी है। उसके चेहरे पर वो बदनुमा दाग लगा दिया है कि दिल्ली में बह रही यमुना के पानी से भी उस दाग को धोया नहीं जा सकेगा। दिल्ली में जीत के मील का पत्थर अब बीजेपी के हाथों की जद से कोसों दूर नजर आता है। साथियों, दिल्ली में एकमात्र विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था 23 जून को। आज नतीजे आए। दिल्ली बीजेपी से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं की पूरी मशीनरी को झोंक दिया गया। हजारों हजार कार्यकर्ता सिर्फ इस बात के लिए लगा दिए गए कि आपके कब्जे में जो ये सीट थी, अब वो बीजेपी के कब्जे में आनी चाहिए। बीजेपी इस सीट को कब्जाने और चुनाव को जीतने के लिए जी जान से जुट गई। पावर, पैसा, हर वो चीज़ जो इख्तियार में थी, उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया। फिर भी आम आदमी पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही और बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी दिल्ली में अपनी ताकत खो चुकी है? उसी दिल्ली में जहां कथित तौर पर दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्रियों में से एक नरेंद्र मोदी बैठते हैं नॉर्थ ब्लॉक में, जहां कथित तौर पर देश के मजबूत गृह मंत्रियों में से सबसे मजबूत गृह मंत्री कहलाए जाने वाले अमित शाह बैठते हैं। क्या उसी दिल्ली में बीजेपी का वजूद खत्म हो रहा है? और क्या यही दिल्ली बीजेपी का पूरे देश से वजूद खत्म करने की वजह बनेगी? क्योंकि दिल्ली को मिनी इंडिया कहा जाता है, एक ऐसा राज्य जहां भारत के हर सूबे का इंसान बसता है, कारोबार करता है, पढ़ता लिखता है, स्पोर्ट्स के लिए आता है, खरीदारी करने के लिए आता है, और बड़ी तादाद में यहाँ पर कई राज्यों के लोग बाशिंदा बन के रहते हैं। इसी देश, इसी राज्य का नागरिक बन के वो वोट डालते हैं। ये सब लोग जब अपने राज्यों में छुट्टियों पर जाएंगे, वो क्या पैगाम लेकर जाएंगे कि मोदी की नाक के नीचे बीजेपी को दिल्ली में रगड़ रगड़ कर हराया जा रहा है, यानी दिल्ली वाले बीजेपी को नकार रहे हैं। साथियों, पहले आप दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से जीतने वाले आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक को सुन लीजिए कि कैसे वो ये चैलेंज करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी अब एमसीडी चुनाव भी करवा के देख ले, हर्ष रोज का यही होगा जो आज राजेंद्र नगर सीट पर हुआ है। सुनिए। कि दिल्ली के लोग का भरोसा आपसे टूट चुका है। दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने लग गए हैं। दिल्ली के लोग चाहते हैं कि दिल्ली एक ऐसी राजधानी बने जिससे पूरा हिंदुस्तान उसके ऊपर गर्व कर सके। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती देता हूं और ये निवेदन भी करता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो एमसीडी का चुनाव करा लो। दिल्ली आजादी चाहती है तुमसे। अंत में मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जीत आपकी जीत है। मैं विधायक नहीं बना, आप विधायक बने हो, आप सारे के सारे विधायक बने हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सरल से लेकिन चेतावनी देते हुए आम आदमी पार्टी के ताज़ा बने विधायक। साथियों, अब बात तफसील से करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली
और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन एक बार फिर से कर दिया। पार्टी ने राजेंद्र नगर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में 11,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। पार्टी के उम्मीदवार हैं दुर्गेश पाठक, जिन्हें आप सुन रहे थे। 11,555 वोट के अंतर से उन्होंने जीत अपने नाम की है। रणविजय सिंह का ये ट्वीट देखिए, जो लिखते हैं कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी की जीत। बीजेपी ने इस सीट के लिए 40 स्टार प्रचारकों को उतारा था। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने राजेंद्र नगर सीट पर उपचुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों को उतारा था कि किसी भी हाल में सीट हमको चाहिए। हुआ क्या? इन 40 स्टार प्रचारकों में नाम सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, गिरिराज सिंह बिहार वाले, मीनाक्षी लेखी तेज तर्रार नेता, इन जैसे तमाम दिग्गज शामिल थे, जिन्होंने उपचुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग की, रोड शोज किए, चुनावी रैलियां की, लेकिन फिर भी बीजेपी उम्मीदवार को जितवा नहीं पाए, क्योंकि दिल्ली की जनता बीजेपी और उसके नेताओं की रग रग से वाकिफ है। दरअसल राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से विधायक रहे राघव चड्ढा, जो बड़े स्मार्ट से आप पहचानते होंगे, चश्मा लगाते हैं, राघव चड्ढा, उन्होंने अपनी सीट से राजेंद्र नगर से इस्तीफा दे दिया था। वो राज्यसभा चले गए, तो ये सीट खाली हो गई, इसलिए इस पे उपचुनाव हुआ 23 को। तभी आम आदमी पार्टी ने वैसी स्ट्रेटजी अपनाई जो 2020 में अपनाई थी, और वो जीत गई। शुरुआती काउंटिंग में आम आदमी पार्टी को बीजेपी कड़ी टक्कर देते दिख रही थी, लेकिन 4 राउंड के बाद आम आदमी पार्टी ने ऐसी बढ़त बनाई कि छक्के छुड़ा दिए बीजेपी के, और दुर्गेश पाठक जीत गए आम आदमी पार्टी से। उनकी जीत पर राघव चड्ढा ने दुर्गेश पाठक की जीत पर ट्वीट किया, क्योंकि वो इसके पुराने विधायक थे इस सीट के। उन्होंने कहा कि मैं राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। आज की उपचुनाव की जीत केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की पुष्टि है। मेरे भाई दुर्गेश पाठक को शुभकामनाएं। राजेंद्र नगर उपचुनाव में जीत के बाद आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने कहा कि ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत है, ये आप द्वारा किए गए कार्यों की जीत है। बीजेपी के पास यहाँ कोई एजेंडा था ही नहीं, वो पहले ही दिन चुनाव हार चुकी थी। वो यहाँ आने वाले नगर निगम चुनाव सहित हर चुनाव में हारेंगे, ये बीजेपी के लिए कहा। उन्होंने ट्वीट किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की, और उन्हें जश्न मनाने का पूरा हक है। लेकिन बीजेपी के खेमे में सुना है कि आज कुत्ते भी मायूस होकर लौट रहे हैं। खैर साथियों, ये तो सोचना पड़ेगा ना कि बीजेपी आखिरकार ये चुनाव हारी क्यों। चुनाव लड़े जाते हैं पब्लिक के मुद्दों पर। पब्लिक के मुद्दे हैं सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, शिक्षा। अब इनमें से कुछ मुद्दे दिल्ली के अगर कैनवस पे देखें, बिजली बहुत हद तक राहत दिए, मुफ्त तो नहीं देते हैं केजरीवाल, मुझे खुद पता है, मैं रहता हूं दिल्ली में। पानी की राहत है, 20,000 लीटर तक मुफ्त है, और होना भी चाहिए। और बिजली में थोड़ी राहत है, अगर आप 200 यूनिट तक जलाते हैं तो फ्री। जाड़ों में बहुत से लोगों के ज़ीरो बिल आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी की राज में हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। ज़ॉम्बी मीडिया को यहाँ मुद्दे नहीं मिलते कि यहाँ जी मंदिर बन रहा है, वहाँ जी जो है वो खुदाई में ये निकलेगा, वहाँ खुदाई करानी चाहिए, यहाँ जी इन्होंने ये क्यों जुलूस निकाला, वहाँ लाउड स्पीकर का बवाल। बड़े समझदार लोग रहते हैं, और बड़ी समझदार लोगों जब लोगों की आबादी होती है तो सरकार को भी समझदारी से काम लेना पड़ता है। आम आदमी पार्टी उसके लिए ठीक ठाक काम कर रही। मैं बहुत पूरे नंबर नहीं देता, उनका कोई फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन बीजेपी दूसरे राज्यों में क्या कर रही है? बुलडोज़र चला देंगे एक तरफा, उनके बुलडोज़र के एक आंख पे पट्टी बंधी हुई, इधर ही देखता है। अच्छा मियाँ भाई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट में ये बुलडोज़र रूल के खिलाफ याचिकाएं क्यों लग रही? बीजेपी की नीति क्या है? हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान। अरविंद केजरीवाल बात करते हैं बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, एजुकेशन पे। हालांकि वो भी इसमें कोई बहुत खरे नहीं उतर रहे 100%, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इंसान को सुनने में क्या चीज़ ज़्यादा नहीं चुभती होगी। कोई एजुकेशन पर बात कर रहा है वो,
या कोई ये बात कर रहा है कि वहाँ खुदाई कर दो, उस मस्जिद को ढहा दो। तो भैया ऐसा है कि लोग भी धर्म की जगह धर्म देखना चाहते हैं और मुद्दे की जगह मुद्दे। और दिल्ली जैसा मैंने कहा मिनी इंडिया है, तो दिल्ली में लोग ये धर्म के नशे में नहीं होते। ये धर्म जाति बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं, यहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं जानता हूँ। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ की आवाम को धर्म की अफीम चटा दी गई है ताकि वो अपने मुद्दों पर सवाल पूछना छोड़ दें और अपने हक की आवाज़ उठाना छोड़ दें। वो अपने रहनुमाओं की गिरबां पकड़कर ये पूछ ना सकें कि तुमने चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो वादे पूरे क्यों नहीं किए। यही बात है। इसीलिए राजेंद्र नगर में बीजेपी हार गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी। हालांकि स्टार प्रचारक जितने थे बीजेपी के, वो ये बताते हैं कि बड़ा जहाज हो तो उसके डूबने के आसार सबसे जल्दी रहते हैं। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो आगे शेयर करें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।